बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अंडों में से चूजे निकलवाने का मुकम्मल तरीकेकार जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की ये जो वीडियो है इसके बाद एक वीडियो होगी, दो वीडियोस में अगर आप फुल देख लेते हैं तो आपको मुकम्मल तरीकेकार समझ आ जाएगा कि आप घर में बैठकर अंडों में से कैसे चूजे निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप इसको कारोबार के तौर पर भी कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर भी आपको सिखा दूंगा कि आपने कारोबार किस तरह से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको मशीन दिखा देता हूं। तो ये जो मशीन है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, इसको मैं जो दूसरा इसके साइड है वो भी आपको दिखा देता हूं। इस मशीन को अगर आप लेते हैं तो ये जो मशीन है इसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपया है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं कौन सी मशीन बेस्ट होती है, क्योंकि पहला जो सवाल है वो यही है आज का कि मशीन कौन सी लेनी चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि अंडे किस तरह से लाने चाहिए। इसमें जो अंडे हैं वो अक्सर लोग जो है जिसकी हैचिंग नहीं होती, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उनका यही शिकवा होता है कि रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आया। तो वो यही वजह होती है कि वो जो अंडे होते हैं उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तो हम यही बात कर लेते हैं कि जो मशीन है वो आपको कौन सी खरीदनी है। एक तो इसमें प्लास्टिक की मशीन आती है, एक इसमें जो है वो लकड़ी की मशीन आती है, सेकंड थर्ड नंबर पे थर्मापोल की भी मशीन आती है। तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, आप प्लास्टिक की जो मशीन है वो भी खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रेफर करूंगा कि आप थर्मापोल की खरीदिए। तीसरे नंबर पे कहूंगा कि अगर आपको दोनों नहीं मिल रही तो आप लकड़ी की भी खरीद सकते हैं। लकड़ी का ज्यादा रिजल्ट बेटर नहीं होता, बल्कि ये जो प्लास्टिक की मशीन है और थर्मापोल की है, ये दोनों मशीन बहुत अच्छी होती हैं। आप अगर ये खरीदते हैं तो इनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। अब एग हैचिंग जो मशीन है इसमें दो किस्म की मशीन आती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक कहलाती है और एक ऑटोमेटिक कहलाती है। ये जो मशीन मैंने आपको दिखाई है ये सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब कि इसमें जो अंडे हैं वो अपने हाथ से खुद हिलाने हैं, और जो दूसरी मशीन होती है ऑटोमेटिक वो अंडे को खुद हिला देती है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इनमें से रिजल्ट किसका बेहतर है। तो जो मैनुअल मशीन होती है, एक तो ये सस्ती भी होती है, दूसरे नंबर पर इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आप खुद अंडे हिलाते हैं। आप ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने हैंडमेड ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेनी। लोग जो है वो घरों में बना रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन और बेच रहे हैं, आप वो मशीन कभी मत लीजिएगा। आप फैक्ट्री मेड ले सकते हैं। फैक्ट्री में ये होता है कि उसमें जो उन्होंने रोटेट वाला सिस्टम रखा हुआ है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बिल्कुल आराम से स्पिन होता है, और उसका जो अंडा है वो उसकी जो जर्दी होती है अंडे के अंदर से वो हिलती नहीं है, जिस वजह से जो अंडा होता है वो खराब नहीं होता। और जो घर में लोग बनाते हैं उसके अंदर झटका दिया जाता है, जो उसके अंदर जो लगा होता है, जो भी चीज लगी होती है, वो जब अंडे को हिलाता है तो वो ऐसे झटका देता है तो उसके जो अंदर जर्दी होती है वो हिल जाती है, जिस वजह से जो है वो चूजा उसमें से पैदा नहीं होता। और लोग ये कहते हैं कि यार इसका जो रोला था वो अंडे में से निकालते हैं और इस कारोबार से दूर हो जाते हैं। तो ये जो पहली चीज ये है कि आपने मैनुअल मशीन कोशिश करना लेनी है। अगर ऑटोमेटिक ही लेना चाहते हैं कि मतलब पैसे हैं तो आप फिर क्या करें कि आप फैक्ट्री मेड लें, फैक्ट्री मेड बेस्ट रहेगी। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा जो सवाल है कि ये मशीन तो आ गई, सॉरी मशीन लेनी कहां से है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने मशीन जो है वो OLX से लेनी है। OLX बेस्ट है, अपने जो इलाका है उसमें सर्च कीजिए, आप अपने इलाके की OLX को ऑन कीजिए, उसकी लोकेशन डालिए अपने इलाके की, वहां पर सर्च में एग हैचिंग मशीन लिखें या फिर आप एग इंक्यूबेटर लिखें, दूसरा इसका नाम एग इंक्यूबेटर है, आप वो लिख दीजिए, आपके सामने मशीन आ जाएगी। इसकी जो कैपेसिटी होती है, एक इसके अंदर 36 अंडों वाली होती है, दूसरी इसके अंदर जो है वो 100 अंडों वाली होती है, तीसरी इसके अंदर 300 अंडों वाली होती है। उसके बाद इस तरह से बढ़ती जाती है। तो आपने जो लेनी हो वो आप ले सकते हैं। प्राइसेस भी मैं आपको बता देता हूं। जो 36 अंडों वाली है उसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपया है, और कुछ इलाकों में 2300 रुपए की भी मिलती है। तो दूसरी मशीन है जिसकी बात कर रहा था 100 अंडों वाली, उसकी जो प्राइस है वो 5500 रुपया है। इसके बाद जो तीसरी अंडी है जिसमें 300 अंडे डलते हैं, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 18,000 रुपया है। इस तरह से जो 1000 वाली है उसकी प्राइस उस तरह से 1 लाख कुछ रुपए में आ जाती है। अब आप ये समझिए कि आप घर में मशीन ले आए हैं, इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको अंडे चाहिए होंगे। पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि आपने देसी मुर्गियों के अंडे नहीं लेने, और दूसरे नंबर पे जो ब्रॉयलर अंडे होते हैं वो तो आपने रखने ही नहीं, उसकी जो हैचिंग है वो तो होगी नहीं, मगर जो देसी है वो भी नहीं आपने रखने। उसकी हैचिंग तो हो जाएगी, मगर जब सेल करेंगे तो उसमें जो है चूजा वो सस्ता सेल होगा और आपके ऊपर जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ चुकी होगी, इस वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। आपने ये करना है कि आपने फैंसी मुर्गियां लेनी है, सॉरी फैंसी मुर्गियों के अंडे लेने हैं। फैंसी मुर्गियों में अस्ट्रालोरप आ सकती है, दूसरे नंबर पर सिल्की आ सकती है, तीसरे नंबर पर जो ब्लैक बेंटम है या व्हाइट बेंटम है वो आ सकती है। इसके साथ साथ प्ले माउथ आ सकती है, इसके साथ साथ आप ब्राह्मण रख सकते हैं, इसके साथ साथ आप प्ले माउथ मैंने आपको शायद पहले बता दी है। तो ये जो मुर्गियां हैं ये आप रख सकते हैं और इससे आप हैचिंग करवा सकते हैं। इनके जो अंडे हैं उनके भी रेट की बात कर लेते हैं। जो असील मुर्गी होती है उसका जो अंडा है वो नॉर्मल मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, फिर उसका जो चूजा है वो 1 महीने का भी तकरीबन 300 से लेके 1000 रुपए तक भी सेल होता है। असील का ये होता है कि वो जिस तरह लड़ाई करेगा और जिस तरह से उसकी जो है सेहत होगी उस लिहाज से वो सेल होगा। अगर आप असील के शौकीन है तो फिर आप रख लीजिए, अगर आप असील के शौकीन नहीं है, बिजनेस के तौर पर करना है, तो फिर अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा
करूंगा कि आप अस्ट्रालोरप मुर्गी रखिए, उसका जो अंडा है वो आपको 50 रुपए का मिलेगा या ज्यादा ज्यादा आपको 60 रुपए का मिलेगा। और उसके बाद इसका जो चूजा है 1 महीने का वो 500 रुपए तक सेल हो जाता है। इसमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप 36 अंडों के लिहाज से देखिए तो आपने क्या करना है कि आपने 36 जो है अस्ट्रालोरप मुर्गी के फर्टाइल अंडे ले आने हैं। अब अंडे लेने वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ये चीज है कि आपने दूर से अंडे नहीं लाने। दूर से मुराद ये है कि आप कोशिश करें कि अपने घर के करीब, जितना करीब हो सके जो भी जगह होगी वहां से आपने अंडे लेने। आपने किसी बस से, किसी यानी कि ऑनलाइन किसी भी आप जगह से मंगवाना चाहिए कि साहिवाल से मंगवा लेता हूं या कहीं से मिल रहे हैं आप वहां से मंगवाएं, तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, इससे आपको ही नुकसान होगा। वो इस वजह से कि रास्ते में जो जंप्स लगेंगे उसकी वजह से जो अंडे उनकी जर्दियां हिल जाएंगी। आपने अंडे को हिलाना भी नहीं है, दूर से भी नहीं लाना। दूर से लाएंगे तो जाहिर सी बात अंडे की जर्दी हिल जाएगी, जिस वजह से जो चूजा है वो उसमें नहीं बनेगा भी तो वो सेहतमंद नहीं होगा और चूजा जो है वो निकलने के बाद मर जाएगा। इसलिए दूर से आपने अंडे बिल्कुल भी नहीं लाने। दूसरे नंबर पर अंडे लेते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ऑनलाइन जो है वो अंडे बाय नहीं करने। मैं आपको खुद ये मशवरा दे रहा हूं कि आपने जाना है वहां पर जाके आपने वहां से अंडे लेने हैं जहां से आपको यकीन हो कि यार ये सामने मतलब इसकी मुर्गियां फिर रही हैं और ये अंडे मुझे दे रहा है, तो वो आपने अंडे उठाने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं आपको ये भी बता देता हूं, सर्दियों में जो अंडे हैं वो जो है वो तकरीबन 30 दिन तक सही रह सकते हैं और गर्मियों में सिर्फ 4 दिन तक अंडे सही रहते हैं, उसके बाद उसमें हैचिंग नहीं होती। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सिर्फ 1 से 2 दिन पुराने अंडे लेने हैं गर्मियों में। और कोशिश ये कीजिएगा गर्मियों में इस कारोबार को करें ही ना, सर्दियों में करें तो ज्यादा आपको बेस्ट होगा। आपने सर्दियों में तकरीबन 30 दिन तक आप ये अंडे पुराने भी ले सकते हैं, मगर कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि हफ्ता मैक्सिमम होने चाहिए। सर्दियों में आप हफ्ते से ज्यादा ना लें, हफ्ते के अंदर अंदर जो मुर्गियों के अंडे पड़े हैं वो आप उठा लें और उसके बाद आपने जंप्स नहीं लगने देने, बिल्कुल करीब से इसको लाना है। उसके बाद अंडे लेते हुए जो लास्ट पॉइंट है, जब आपने अंडे लाने हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो उसकी पैकिंग है वो भी काफी अच्छी खासी हुई हो। भूसा जो होता है वो आस पास लोग लगा देते हैं, वो बेस्ट होता है। इसके अलावा जो तूड़ी होती है वो लगा सकते हैं, उसके अंदर अंडे रख ले, उसके ऊपर से उसको बांध के फिर शापर में डाल लीजिए। ये ना हो कि आपको कोई ऐसे दे दे कि सिर्फ वो शापर के अंदर अंडे डाल के आपको दे दे के जिस तरह से आप ब्रॉयलर अंडे लेके आते हैं, इस तरह से आपने ये अंडे नहीं लाने। इससे आपको नुकसान है वो हो सकता है, क्योंकि अंडे जो है वो टूट सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है उसकी सर्दियां हिल सकती हैं और बहुत सी नुकसान होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पैकिंग उसकी बहुत अच्छी करवानी है, उसके बाद ही आपने अंडे लेने हैं। तो ये थी पहली वीडियो जिसमें आपको यह बताया गया कि आपने जो मशीन है वो कहां से लेनी है, मशीन कौन सी लेनी है, बेस्ट कौन सी होती है, अंडे जो है वो आपने कैसे लेने हैं। बस यही तरीकेकार होते हैं अंडे लेने के वक्त। अब जो इसके बाद वीडियो है सेकंड, उसमें मुकम्मल तरीकेकार फाइनल हो जाएगा। इस वीडियो के आखिर में वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप दूसरा जो है वीडियो वो भी पार्ट देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।